हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री, क्लास 6। नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओके, तो इसमें ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो जो है बना दी इस चैप्टर की, और वो किस बारे में है वो ये बताती है कि सबसे अर्लीस्ट लोग कौन थे जो धरती पर रहते थे, और 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है सबसे अर्लीस्ट लोग रहते थे। तो हमें ये तो पता चल गया कि सबसे पहले कौन रहते थे, कितने साल पहले रहते थे। तो कौन रहते थे? हंटर गैदरर्स रहते थे, ठीक है। और वो जो है क्यों मूव करते थे, तो उसके भी हमने 4 कारण पढ़े थे। तो शॉर्ट सी वीडियो है, आप अगर जाके पहले वो देखना चाहते हो तो पहले वो देख लीजिए, और यहाँ पे एक आई बटन होता है तो आप देखोगे वहां पे वो फर्स्ट वीडियो का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उसको भी रिफर कर सकते हैं। तो चलिए एकदम अच्छे से शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब देखिए दीज पीपल कौन? हंटर गैदरर्स। अब आप ही सोचिए कि हम तो हंटर गैदरर्स को कभी देखे ही नहीं ना, क्योंकि हंटर गैदरर्स तो 2 मिलियन ईयर्स को पहले रहते थे। तो किसी ने नहीं देखा, हमारे दादा परदादा किसी ने हंटर गैदरर्स को नहीं देखा, और ना ही आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा। जो आज हमें हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं ना हिस्ट्री के बारे में, इन लोगों के बारे में, तो उन्होंने भी नहीं देखा। तो फिर कैसे पता चला कि वो लोग रहते थे? क्योंकि हम तो नहीं जानते ही नहीं, पर हम कैसे विश्वास कर ले? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है हिस्ट्री पे, कि आप किसी चीज को अगर करीब से आप किसी चीज को देखते ही नहीं हो तो आप उसको पढ़ कैसे, मान कैसे लोगे, उसको कैसे यकीन कर लोगे कि वो चीज है? बट हम यकीन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के पास ना तरीके होते हैं उस चीज को हम तक लाने के लिए। मतलब वो अपनी इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं? जब उन्हें उन लोगों के रिलेटेड चीजें मिलती हैं, और वो चीजें कहाँ मिलती हैं? जब आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन और सर्वे करते हैं ना, तो उनको वो लोगों के भी रिमेन्स मिलते हैं, और वो लोग जो चीजें यूज करते थे उनके भी रिमेन्स मिलते हैं, ठीक है। अब रिमेन्स वो होते हैं जो मतलब जैसे एक बॉडी है वो काफी टाइम पहले, अब जैसे एक हंटर गैदरर की बॉडी है, अब हंटर गैदरर तो जिंदा है नहीं, लेकिन उसके बोन हो गए, या फिर हंटर गैदरर ने जिस एनिमल को हंट किया उस समय के कोई बोन मिल जाए हमें, या कोई वुड का कोई टुकड़ा मिल जाए, या कोई भी चीज मिल जाए, तो ऐसे कर करके ना हंटर, ऐसे कर करके इन सब टेक्निक से आर्कियोलॉजिस्ट जो है अपना आगे का प्रोसीजर चालू करते हैं कि नहीं भाई ये इस पीरियड की बात है और ये इन लोगों के रिमेन्स हैं, और तो ऐसे हमें स्टोरी के फॉर्म में आज हिस्ट्री मिलती है। तो आप तो ये जान गए कि आर्कियोलॉजिस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हमने चैप्टर 1 में भी यही देखा था कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं एक स्पाई की तरह होते हैं, एक इन्वेस्टिगेटर्स की तरह होते हैं, उनको बहुत नजर रखनी पड़ती है इन सब चीजों पे। और ये जो चीज है अच्छी भी है क्योंकि हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है, और क्या। ओके ओके, सो आर्कियोलॉजिस्ट दे आर दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट्स एंड रिमेन्स ऑफ पास्ट। इतना आपको पता चल गया, मैंने समझा दिया। रिमेन्स क्या होता है? रिमेन्स वो होते हैं जो लोगों के, और वो जो लोग उन उस टाइम पे जो चीजें यूज किया करते थे उनके जो बच जाते हैं ना, मतलब जो चीजें बच जाती है उस टाइम पीरियड से, तो वो जो बच जाती है और वो आज जो मौजूद है यहाँ पे और वो आर्कियोलॉजिस्ट को दिख जाती है, उसे हम बोलते हैं रिमेन्स। समझ आ गया? बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है ये स्टेटमेंट। मतलब पहले के लोग जो चीजें यूज किया करते थे, और पहले के लोग भी उनके खुद के बॉडी की जो चीजें आज भी हमें अगर दिख जाए, मौजूद है, तो वो किस कैटेगरी में आ गई? वो सारी चीजों को हम बोलेंगे रिमेन्स। तो हंटर गैदरर के रिमेन्स क्या क्या मिले थे? बोन मिले थे, वुड मिले थे, स्टोन मिले थे। ये सब हंटर गैदरर के रिमेन्स थे। तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क है कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इनका सर्वे किया था, इस चीज पे वर्क किया था, तो उनको ये हंटर गैदरर्स के रिलेटेड रिमेन्स मिले, उनके भी रिमेन्स मिले होंगे कुछ, और बोन, वुड और स्टोन मिले। ओके, इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। Archaeologists have found some of the things that hunter-gatherers made and used. It is likely that these people made and used tools which were of wood, stone and bone. तो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये तो पता लगा लिया कि हंटर गैदरर उस टाइम पे इन तीनों जो है मटेरियल्स के ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, इनको यूज करके अपने टूल्स बनाते थे, ठीक है। वुड को यूज करके टूल बनाते थे, स्टोन को यूज करके टूल बनाते थे, और बोन को यूज करके टूल बनाते थे। अब टूल क्यों बनाते थे? मतलब वो तो, उनको क्या काम है टूल का? जंगल में रह रहे हैं, जंगल की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए, अब वो ऐसे तो है नहीं ना किसी एनिमल को हंट करने जा रहे हैं और एकदम ही प्रोफेशनल हो एकदम अपने काम में, उन
तब भी उनके पास तो ब्रेन था ही ना यार, उनको पता है कि अगर मुझे गलती से भी इस जानवर ने मुझ पे हमला कर दिया तो अपने आप का बचाव कैसे करेंगे वो। तो वो टूल्स के थ्रू ही अपना बचाव करते थे। इधर टूल्स लिखा है, इधर वेपन्स लिखते तो शायद आपको और क्लियरली फिट हो जाता दिमाग में, बट टूल्स बहुत तरीके के टूल्स होते हैं, सिर्फ खुद के प्रोटेक्शन के लिए नहीं कि मतलब कोई जंगली जानवर ने उन पे हमला कर दिया तो। वो और भी चीज़ें जैसे कुकिंग के टूल्स हो गए। अभी अगर जैसे उन्हें फॉरेस्ट के किसी प्रोडक्ट को काट के खाना है, हाथ से नहीं कट रहा हो, तो फिर टूल्स तो वैसे वो बनाते रहते थे और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उन टूल्स को यूज़ किया करते थे। तो आगे मैं यही बताऊंगी कि वो जो ये वुड, स्टोन और बोन से कौन से टूल्स बनाते थे, उनके क्या यूजेज थे। ओके, देख लीजिए। ओके तो वो वुड के भी टूल्स यूज करते थे, स्टोन के भी, बोन के। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। इसका मतलब क्या है कि आज भी जब आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा जो है इन टूल्स में से स्टोन टूल्स ही मिले। मतलब इसका कह सकते हैं कि इन्होंने ज्यादा स्टोन का जो है यूज किया होगा, और स्टोन टूल्स उनको जो है काफी चीजों में मदद आया होगा। मतलब मैक्सिमम जो है उनके टूल स्टोन से ही बनते थे। ठीक है, ये चीज याद रख लीजिए। और अब है ना, देखते हैं क्या यूजेज था। तो आइए चलिए देखते हैं स्टोन टूल्स, वुड टूल्स और बोन टूल्स के क्या यूजेज थे। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि स्टोन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में लोग यूज़ करते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो स्टोन इंडिविजुअली भी जब लोग यूज़ करते थे ना, हंटर गैदरर्स यूज़ करते थे, तब भी वो काफ़ी हेल्पफुल था उनके लिए। और स्टोन से बने हुए जो टूल्स होते थे वो भी उनको बहुत बेनिफिशियल थे। मतलब दोनों ही इक्वली मतलब कह सकते हैं यूजफुल थे। कभी स्टोन इंडिविजुअली कोई काम के लिए आ जाए और कभी उसके टूल्स बने हुए कुछ और काम में आ जाए। ठीक है, तब देखिए, सम ऑफ देम वर यूज टू कट मीट एंड बोन एंड स्क्रेप बार्क फ्रॉम ट्रीज। अब यहाँ देखिए कि जो स्टोन थे, ठीक है, स्टोन या फिर स्टोन से जो उन्होंने टूल बना दिया, वो क्या करते थे उससे, जिन एनिमल्स को हंट करते थे, ठीक है, अभी कोई भी एनिमल को हंट करके लेके आए, अब उस एनिमल को, जैसे मर गया एनिमल, अब उसको ऐसे तो खा नहीं जाएंगे ना, काटेंगे, कुछ करेंगे। और तब नाइफ तो थी नहीं, या फिर कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट नहीं था जिससे वो चॉप कर सके। आज है पर तब नहीं था। तो लोग, तब दिमाग तो था ना पर इक्विपमेंट नहीं था, तो लोगों ने क्या किया कि टूल अपने मतलब स्टोन लिया और स्टोन से क्या किया, कट किया उसे। और फिर उनको ना एनिमल की बॉडी से बोन्स भी तो मिलते थे, क्योंकि वो, अब देखिए, बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ को यूज़ करने वाले इंसान थे हंटर गैदरर्स। उनको जो मिल रहा है सब यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनको क्या करना है, उनको खाना है और जिंदा रहना। उस टाइम पर उनको ये तो है नहीं कि पढ़ाई करने जाना है, ओहो, और फिर ना घर में रहना है। वो तो घर भी अभी तक कुछ मेंशन किया नहीं है। उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं उनको, कि अपने खुद की तो एक सर्वाइवल के लिए तो वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो उसके लिए पेट भरना है। तो जो मिल रहा है, जहां से मिल रहा है, सब ले लो। इसको नेगेटिव वे में नहीं बोल रही, बट उस टाइम के लोगों की जो मेंटालिटी थी, मतलब जो माइंडली डेवलप इतना ही हो पाता है ना, क्योंकि तब ये सब चीज़ें थी नहीं ना, और चीज़ें आई नहीं, अब आने लगी डेवलपमेंट के साथ, इवोल्यूशन के साथ आने लगी। तब तो ऐसा कुछ था नहीं। तो लोगों ने क्या किया कि जैसे एक एनिमल को मारा, उससे बोन ले लिया, बोन के भी टूल्स बनाने लग गए। ठीक है, तो ऐसे उनके जो है वो चीज़ें यूज आने लग गई। अब इसमें यह भी लिखा है कि स्क्रेप बार्क, अब वो जो स्टोन टूल्स लेते थे उससे अब उनको क्या है ना, पेड़ के जो बार्क होते थे वो भी यूज में आते थे। तो उस स्टोन टूल से वो बार्क के, ट्री के बार्क को भी जो है अच्छे से स्क्रैप कर पाते थे और यूज कर पाते थे। तो इसका मतलब उन्होंने स्टोन टूल को किस लिए यूज किया, एक तो मीट कट करने के लिए, फिर बोन के लिए भी यूज कर लिया कि भाई उनको उनसे बोन भी मिल रहा है, और फिर ये ट्रीज के बार्क को कट करने के लिए। ठीक है, और हाइड्स, अब देखिए ये टूल्स में देखो, जनरली स्टोन ले लो, बोन ले लो, इन सब टूल थोड़े तो नुकीले होते ही है ना ये। तो अब एनिमल को फिर से ले लो, एनिमल की बोन निकाल ली, एनिमल का मीट खा लिया, अब एनिमल की स्किन का क्या करें, एनिमल की स्किन को थोड़ा ना वेस्ट जाने देंगे। अब आप हंटर गैदरर्स को ऐसे देखते हो ना, जैसे आप सभी को पता है कार्टून इमेजेस भी आती है ऐसी कि उन्होंने ना टाइगर की छाल पहन के रखी अपने बॉडी में। विमेन ने भी, मैन ने भी, टाइगर, लेपर्ड, इन सब की वो लोग क्या है ना निकालते थे, क्या बोलते हैं, उनकी एनिमल की स्किन निकाल के उनको पहन लेते थे, क्योंकि उनके पास कपड़े कहाँ से आएंगे, मॉल थोड़ी ना खुले थे वहां पे, चलो आओ भाई अब मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, वीकेंड आ गया, ऐसा नहीं होता है। जिस एनिमल को शिकार किया उसका पूरा इस्तेमाल कर लेते थे वो, तो ये उस काम में आ गया। ठीक है, अभी वो टूल्स से वो क्या करते थे, फ्रूट को भी चॉप करते थे। भाई नाइफ की जैसा बन गया ना, नुकीला तो है ही, हर पत्थर के अलग अलग शेप होते हैं, तो अलग अलग शेप के पत्थर अलग अलग काम करते थे।
रूट्स को कट कर लिया, तो उन्होंने रूट को भी नहीं छोड़ा, बार्क को भी नहीं छोड़ा, मतलब हर चीज, ठीक है, अच्छे से उसका बेनिफिट उठा रहे थे। सम ऑफ देम मे बी अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन एंड वुड टू मेक स्फीयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग। आज जो हम स्फीयर एंड एरो देखते हैं, तो आप सोचिए वो आज नहीं, बहुत पहले ही डिस्कवर हो चुका था। कैसे कि तब हंटर गैदरर्स क्या करते थे, स्टोन के टूल को लेते थे और उसके साथ बोन या फिर वुड को अटैच कर देते थे और फिर उससे वो बनाते थे स्पीयर एंड एरो। अब उनको अगर किसी बर्ड का शिकार करना हो या फिर उनको अपने लिए ही, मतलब जो है एक एक्टिविटी भी हो गई, तो जो भी है वो उसको इस तरीके से यूज करते थे, ठीक है। एंड अगेन देन अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड विच वॉज यूज्ड एज फायरवुड। अब इतना यूज करने लग गए, वो क्या करते थे कि जैसे अब वुड है ट्री का, तो उसे एज अ फायर वुड यूज करने लगे। अब जो एनिमल को ले लो फिर से, उसका मीट ऐसे ही नहीं खा जाएंगे, उनको पता है कि चलो धीरे धीरे पता चलता है लोगों को कि ऐसे खाना ज़्यादा बेटर रहता है कि उसको कुक करके खाना बेटर रहता है। तो ये ले लिया एनिमल की, मरा हुआ एनिमल ले लिया और दो लोगों ने पकड़ा और उसको आग में ऐसे ऐसे रोस्ट कर रहे हैं और उसको खा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो कुछ स्टोन टूल्स की भी बात हो गई। वुड के जो टूल्स थे, वुड को भी यूज किया जाता था, ठीक है। अब वुड को जैसे बचे हुए कटे हुए लकड़ियां हो गई, कुछ जला दी, तो कुछ जो बची है उससे उन्होंने हट बना लिया, ठीक है, HUT हट बना लिया और थोड़े टेम्पररी रहने लग गए कि चलो भाई बारिश आए या कुछ भी आए तो वो उससे अपना बचाव कर सके। मैं ऐसे नहीं बोल रही उन्होंने प्रॉपर घर बनाए हैं सीमेंट या ब्रिक से, ये सब तो तब तक उनको पता ही नहीं था। उनको ऐसा लगा कि वुड है भाई, थोड़ा पक्का है मटेरियल और उसके नीचे हम ऐसे छत बना के रह सकते हैं थोड़े दिनों के लिए, ठीक है, और वुड से टूल भी बन सकते हैं। तो के साथ ये वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं और आई होप आपको समझ आया हो। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, आप इसको पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। और मैं एक और चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, उसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।